सियासत के अंदर सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद करती हैं, एक दूसरे को चैलेंज भी किया जाता है, ललकारा भी जाता है, लेकिन कभी भी मुल्क की सालमियत के ऊपर कुछ ऐसा नहीं कहा जाता कि उसकी यकजहती के ऊपर सवालात उठने शुरू हो जाए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ एक ऐसा ही बयान दिया और उसके ऊपर हुकूमत के अंदर मौजूद तकरीबन सभी शख्सियात ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स ने भी उसके ऊपर तनकीद की कि ये अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं है। किसी को ये कहने का हक हासिल नहीं है कि पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा। ये अल्फाज का चुनाव ही बुनियादी तौर पर है ही बहुत गलत है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे शख्स है जो वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर फायज़ रहे हों, एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हों, उनके मुंह से तो ऐसे अल्फाज कभी भी नहीं आने चाहिए। अल्लाह पाक रहम करे, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो काबिल कबूल ना हो। $10 अरब के रिजर्व्स पीटीआई छोड़ के गई थी और $43 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है जो आज मई के नंबर्स आए हैं। तो इमरान खान को बहुत बेहतर पता होगा कि किस सूरत हाल में इकॉनमी छोड़ी है। वो रिजर्व भी जो हैं वो भी अपने नहीं है, मांगे तांगे के, उसमें सऊदीज़, चाइनीज़ और यूएई का पैसा है, अपने पैसे वो भी नहीं है। आज दूसरा बयान उन्होंने दिया और कहा है कि न्यूट्रल जो है वो आए और वो इनको चलता करे। सुनिएगा। एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है और कौन अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। इसके ऊपर मरियम नवाज ने जवाब दिया और उनका ख्याल यह है कि ये डेस्परेशन है इक़्तिदार से बाहर होने की। सुनिएगा वो क्या कह रही हैं। टुकड़ों वाला थेरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के। जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक़्तिदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक़्तिदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? आपकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तान के बारे में ये बात करने की? लीडर मुल्क को जोड़ते हैं, तोड़ने की बातें नहीं करते। हमने भी ख्वाज पाकिस्तान पे तनकीद की है, तनकीद मुस्बत की है। जो सिपा सलार है पाकिस्तान की फौज का, वो जब आपकी हुकूमत में आपके साथ खड़े थे तो तब वो अजीम सिपा सलार थे, और आज वो आपके साथ नहीं खड़े, वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े तो आज वो मीर जाफर और मीर सादिक हो गए। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की सरहदों की रखवाली है। जो शहीदों ने खून बहाया है, जो गाजियों ने खून बहाया है, पाकिस्तान के अफवाज के बेटों ने खून बहाया है, और जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों ने अपना खून दिया, हम उसको तुम्हारी गंदी सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई सियासत काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मुश्किल सूरत हाल में, और ये एक मुसलसल मिस मैनेजमेंट का नतीजा है जिसमें हर आने वाली हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला है, और पीटीआई वाले जो थे इस मामले को मिस मैनेजमेंट करने में बाकियों से शायद 2 हाथ आगे ही होंगे, पीछे नहीं होंगे। इसलिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये भी देखना चाहिए कि कर्ज़ों का बोझ अगर 30,000 अरब का आप जलसों में तकरीर करते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले छोड़ गए हैं, तो आज तो वो डबल हो चुके हैं, 2 गुना हो चुके हैं। अब इल्ज़ाम किसको दें? न्यूट्रल को इल्ज़ाम दें, आपको इल्ज़ाम दें, या वो उन जमातों को इल्ज़ाम दें जिसको आप किसी को कहते हैं शू पॉलिसी और किसी को कहते हैं फ़ॉरेन एजेंडा और इम्पोर्टेड एजेंडा। पाकिस्तान को अच्छे तरीके से आगे चलाना इन सारी सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी है। लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं और उसी ज़िम्मेदारी का इनसे मुजाहरा करने की तवक्को भी की जाती है।